आज हम सीखेंगे मनी। इंडियन करेंसी में रुपीज़ और पैसे होते हैं। कॉइन्स कौन कौन से होते हैं? 1 रुपये का, 2 रुपये, 5, 10 और 20 रुपीज़ का कॉइन होता है। नोट्स कौन कौन से होते हैं? 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, 50 का, 100, 200 एंड 500। हाँ, वी ऑल्सो नो दैट 100 पैसे में 1 रुपये होता है, तो 1 रुपये में कितने पैसे होंगे? 100 पैसे। अब हम देखेंगे फिगर्स में कैसे लिखते हैं और वर्ड्स में कैसे लिखते हैं अमाउंट ऑफ मनी को। अब हमारे पास है 15 रुपीज़ 50 पैसा। फिगर में कैसे लिखेंगे हम इसे? ये हमारा साइन होता है रुपीज़ का, और 15.50 करके हम इसे लिखेंगे फिगर में। और वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 15 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नेक्स्ट देखेंगे 63 रुपीज़, साइन लगाएंगे रुपीज़ का, फिर लिखेंगे 60.00। वर्ड्स में लिखेंगे 63 रुपीज़। नेक्स्ट देखेंगे 40 रुपीज़ को किस तरह से लिखेंगे फिगर में। पहले साइन लगाएंगे रुपीज़ का, फिर लिखेंगे 40.00 और वर्ड्स में लिखेंगे 40 रुपीज़। अब हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ इनटू पैसे। रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे वी मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी हमें कन्वर्ट करना होता है रुपये को पैसे में, तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। एग्ज़ाम्पल के लिए देखेंगे, कन्वर्ट रुपीज़ 39.50 इंटू पैसे। इतने रुपए हमारे पास 39.50 और इसे हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 39 रुपीज़ प्लस 50 पैसे। तो हम क्या करेंगे? पैसे अलग लिख लेंगे और 39 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसे प्लस कर देंगे। 3900 आया, 39 को 100 से प्लस मल्टीप्लाई करने पे 3900 प्लस 50 पैसे इज़ इक्वल टू 3950 पैसे। नेक्स्ट देखेंगे कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज़। हमें पैसे कन्वर्ट करने हैं रुपीज़ में, तो कैसे करेंगे? टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज़ वी डिवाइड बाय 100। पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हम डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास 4623 पैसे हैं, इनको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 4600 पैसे प्लस 23 पैसे। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे 4600 को 100 से और 23 पैसे में प्लस कर देंगे। तो 4600 को 100 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया? 46 प्लस 23। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? 46 रुपीज़ .23 पैसा। अब हम इसके रूल्स देखेंगे। वी ऑलवेज राइट पैसा इन 2 डिजिट। हम हमेशा पैसे को 2 डिजिट में लिखते हैं। वी सेपरेट पैसे फ्रॉम रुपीज़ बाय पुटिंग अ डॉट बिफोर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट। हम पैसे और रुपीज़ को अलग अलग दिखाने के लिए डॉट लगाते हैं। किस तरीके से डॉट लगाते हैं? ये देखिए, ये ऊपर 46.23। अब ये 0.23 जो है वो पैसे के लिए हो गया और पॉइंट से पहले वाले रुपीज़ हो गए। अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि हमें कुछ पैसे दिए हुए हैं, उन्हें वर्ड्स में लिखना है, या फिगर्स दी हुई हैं उन्हें लिखना है वर्ड्स में। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये आया है राइट इन वर्ड्स 88 पैसे। अब इन्हें वर्ड्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 88 पैसा। अब इसे फिगर में लिखना है 45 रुपीज़ 72 पैसा। तो कैसे लिखेंगे? इधर पहले रुपीज़ का सिंबल लगाएंगे, फिर 45.72 पैसा। अब इसे वर्ड्स में लिखना है रुपीज़ 40 को। तो कैसे लिखेंगे? 40 रुपीज़। देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं मनी में। पहले हम उसके रूल्स देखेंगे। पहले हम एक्सप्रेस करेंगे अमाउंट को फिगर में, फिर उन्हें कॉलम्स में अरेंज करेंगे, फिर जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरीके से करेंगे, और फिर पुट द डॉट इन द डॉट कॉलम। डॉट के लिए एक अलग से डॉट कॉलम भी बनाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ऐड रुपीज़ 247.65 पैसा, रुपीज़ 94 एंड रुपीज़ 0.85 पैसा। इन्हें हमें ऐड करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे? पहले हम रुपीज़ का एक कॉलम बनाएंगे, डॉट का बनाएंगे और पैसों का बनाएंगे।
अब जैसे हम वंस टेंस में करते हैं कि स्मॉल डिजिट से शुरू करते हैं, इसी तरह से ये पैसे के लिए कॉलम बनाएंगे। तो पैसे से शुरू करेंगे। अब प्लस करना है हमें, तो पैसे से शुरू करेंगे। 5 + 5 10 हो जाएगा। 1 इधर कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 और 8 15। 15 का 5 इधर डॉट की जगह पे डॉट लगेगी और जो ये 1 है वो इधर आके कैरी हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा 7 + 8 8 + 4 12 12 का 2 इधर आ जाएगा, फिर इधर 1 कैरी हो जाएगा, फिर 9 + 1 10 और 4 14 14 का 4 इधर और 1 इधर कैरी करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या आएगा 342.50 रुपीज़। अब इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है सब्ट्रैक्ट ₹97.65 फ्रॉम ₹303। अब जो वैल्यू बड़ी है उसे हम ऊपर लिखेंगे उसी तरीके से जैसे प्लस में किया था हमने, रुपीज़ का अलग कॉलम, पैसे का अलग, डॉट का अलग, उसी तरीके से हम लिखेंगे 303 और फिर पॉइंट में पैसे के लिए 00 लगा देंगे क्योंकि हमारे पास इसमें पैसे नहीं है और इसके अंदर पैसे हैं। तो हम इसे 97 को माइनस करेंगे 97.65। किस तरीके से माइनस करेंगे, पहले पैसे से शुरुआत करेंगे। 10 बन जाएगा, ये 10 कैरी कर लेंगे तो 10 में से 5 गए 5, 9 बचा, 6 माइनस होंगे तो 3। अब ये 2 रह गया तो 12 में से 7 गए 5, ये 9 ही रह गया था तो 9 और 9 में से माइनस हुआ तो 0 आया और इधर रह गया 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 205.35 रुपीज़। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी बाय अ होल नंबर। किसी भी होल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम विदाउट डॉट लिखेंगे उस अमाउंट को, फिर जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन द प्रोडक्ट पुट द डॉट बिफोर द सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट, और राइट से 2 डिजिट छोड़ के हम उसमें डॉट लगाएंगे पैसे के लिए। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन है 102.35/8। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसकी डॉट हटा देंगे और 8 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आंसर आया और जो आंसर आएगा उसे राइट साइड से 1 2 डिजिट के बाद डॉट लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 818.80। इसी तरीके से डिवीज़न में करेंगे, पहले विदाउट डॉट अमाउंट लिखेंगे, फिर नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे और फिर राइट साइड से 2 पे क्वोशंट में पॉइंट लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे 216.20/5 इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम इधर देखेंगे इसको हमने विदाउट डॉट के लगाया और इसको इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया 4324। 4324 को हम किस तरीके से लिखेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डॉट लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹43.24। यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है पहले ये समझेंगे। द यूनिटरी मेथड इज ऑल्सो नॉन एज द मेथड ऑफ वंस। मेथड ऑफ वंस भी बोला जाता है इसको क्योंकि हमें एक 1 की वैल्यू निकालनी होती है। अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज़ टू गेट मोर वैल्यू वी मल्टीप्लाई। अगर हमें मोर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, टू गेट लेस वैल्यू वी डिवाइड, और अगर हमें कम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम डिवाइड करेंगे। किस तरीके से देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ ₹20। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स। 1 पेन का हमारे को प्राइस दे रखा है और हमें 5 पेन्स निकालने हैं। पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ इक्वल टू ₹20, देन कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज़ इक्वल टू 20 × 5। हमने इधर देखा था कि हमारे को जब मोर वैल्यू चाहिए होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इधर 20 × 5 करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 100। टू गेट मोर वैल्यू वी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 12 बुक इज़ ₹1440। 12 किताबों का रेट ये है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। अब एक बुक की कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें लेस वैल्यू करनी है और मोर वैल्यू हमें दी हुई है। तो हम इक्वेशन लिखेंगे, पहले कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स 1440 और 1 बुक की करने के लिए हम 1440 को 12 बुक्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 120।
ये रूल यहाँ पे दिखा, टू गेट लेस वैल्यू वी डिवाइड। ये आपको समझाने के लिए लिखा है बच्चों, ये आपको लिखना नहीं है। इसी तरीके से यहाँ भी ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, आपको सिर्फ आंसर यहाँ तक ही देना है या यहाँ तक ही देना है। नेक्स्ट आता है मनी में बिल ऑफ परचेज़। बिल ऑफ परचेज़ क्या होता है? जैसे कभी आपकी मम्मी आपको कहीं किराना स्टोर पे या डेयरी शॉप पे भेजती है कुछ सामान लाने के लिए, और किराना शॉप वाला या डेयरी वाला आपको बिल देता है और उसका अमाउंट बताता है और फिर वो पैसे आपको देने होते हैं। किस तरीके से देखते हैं हम? जैसे आपकी मम्मी ने बोला कि 1 लीटर आपको मिल्क लेके आना है एंड 1 कर्ड का पैकेट लेके आना है। नेक्स्ट 250 ग्राम पनीर लेके आना है। तो आप ये स्लिप देंगे डेयरी वाले को, तो डेयरी वाला आपको एक बिल देगा बना के। किस तरह का बिल देगा? जैसे ये देगा 1 लीटर दूध, मिल्क जो है वो उसके पास है 58 रुपीज़ का, और कर्ड का पैकेट 1 कर्ड का पैकेट है उसके पास 20 रुपीज़ का, और 250 ग्राम पनीर 85 रुपीज़ का। अब इसको प्लस करेगा 8 5 13, 1 कैरी 5 6 8, 8 और 8 16, तो आंसर आएगा 116। अब वो आपको ये बिल देगा और आपको उसे पे करने हैं। मानो आपकी मम्मी ने आपको ₹200 का नोट दिया है, तो अब आपके पास कितने पैसे बचेंगे? 200 रुपीज़ के नोट में से 163 माइनस करके वो आपको बाकी बैलेंस देगा। ये 10 बनाएंगे, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 6 गए 3, 37 रुपीज़ आपके पास वापस आएंगे। ये होता है बिल ऑफ परचेज़।